नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता वॉकेटॉक कंसल्टेंसी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां नए भारत का सुनहरा भविष्य नया आकार ले रहा है। जी हां दोस्तों, इस जगह का नाम है गिफ्ट सिटी, जिसको अगर उपहारों की सिटी भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। वैसे तो गिफ्ट सिटी का मतलब है जो ये आईएफएससी यूनिट्स होती हैं, इसके तहत इसको डेवलप किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, डेट इज गिफ्ट सिटी। इस सिटी को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में साबरमती रिवर के नजदीक डेवलप किया गया है, जिसमें अभी तक अराउंड 23 इंटरनेशनल बैंक्स, जिसमें एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, बार्कलेज एटसेट्रा का नाम भी है, साथ ही साथ अराउंड 35 फिनटेक कंपनीज और 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो ज्वेलरी को डील करता है, जिसमें अभी तक अराउंड 75 ज्वेलर्स ने ऑनबोर्ड होकर चुके हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फेज 1 के रूप में इस सिटी को 886 एकड़ में डेवलप किया गया है, जिसका शुभारंभ हमारे ऑनरेबल पीएम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2007 में रखा था। इस सिटी का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करना है, जिसको इंडिया को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने का है, लाइक सिंगापुर, हांगकांग, जापान एटसेट्रा। ये सिटी इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। ये सिटी इंडिया की पहली आईएफएससी यूनिट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर एसईजेड एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत इसको अलाउ किया है, अप्रूव किया है। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो गिफ्ट सिटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर हम सारी चीजें डिटेल में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत कम पड़ जाएगी, इसलिए हम इसके कुछ शॉर्ट्स में भी आज हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। जिसका पहला बेनिफिट है इंटरनेशनली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजाइनिंग। जी हाँ, एज ए फर्स्ट आईएफएससी यूनिट गिफ्ट सिटी को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क डिजाइन किए गए हैं, जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसका भी अट्रैक्ट करके उनकी भी इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी के अंदर लाई जा सके। सेकंड बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट, जो कि हर एक कंपनी को, हर एक जो बिजनेस ओनर से उनको चुभता है जो टैक्स के रूप में, उसके लिए बेनिफिट दिए गए हैं। इसके तहत जितनी भी गिफ्ट सिटी में कंपनीज डेवलप की जाएंगी, कंपनीज वर्किंग करेंगी, उनको अगले 15 सालों में से 10 सालों तक कोई टैक्स नहीं देना। जी हाँ, कोई भी टैक्स उनको नहीं देना। साथ ही साथ जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, जो कि कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उस पे भी उनको कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना। इसके अलावा अगर कोई भी गिफ्ट सिटी में कोई भी यूनिट भी सेल की जाती है तो उस पे भी कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करेंगे उनको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्प्ट किया गया है। तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स के रूप में गिफ्ट सिटी में जो है कंपनी ऑपरेट करेंगी उनको प्रोवाइड किए गए हैं। तीसरा मिलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गिफ्ट सिटी में जो कंपनीज ऑपरेट करने चाहती हैं उनको एक सिंगल विंडो फ्रेमवर्क दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के तहत उनको प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो मिनिमल डॉक्यूमेंट्स के तहत पूरा कंपनी को अपने इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के साथ अंदर भी उनको बहुत सारी बेनिफिट्स दिए गए हैं। वैसे तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, बट मैं कुछ बेनिफिट्स बताता हूं, जिसमें 2-3 बेनिफिट्स इस प्रकार से हैं कि कोई भी रेजिडेंट डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, नहीं चाहिए। मतलब आपको कोई भी, आप चाहो तो सारे के सारे फॉरेन डायरेक्टर के साथ भी यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट, सेकंड रिलैक्सेशन दी गई है कि जो एजीएम और बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड जो हमारी कंप्लायंसेज होती हैं, वो सारी कंप्लायंसेज में भी यहाँ पे बहुत सारी हमें एग्जम्पशंस दी गई हैं। इसके अलावा जो तीसरा बेनिफिट हमें दिया गया है, जो इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है, उस इंटरनल ऑडिटर की भी अपॉइंटमेंट से आपको बेनिफिट्स, इंटरनल ऑडिटर को भी अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। ये तो कुछ बेनिफिट्स हमारे बिजनेसेस के लिए। तो बिजनेसेस के अलावा गिफ्ट सिटी के अंदर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी प्रॉपर डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि एक हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आपको मल्टी लेवल इंटरनेशनल स्कूल्स मिलेंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये गिफ्ट सिटी प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन को इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी जहां से वो अपना बैलेंस लाइफ स्टाइल जी सकें। तो दोस्तों, ये थी गिफ्ट सिटी की एक छोटी सी झलक। गिफ्ट सिटी की परियोजना यहीं पर समाप्त नहीं होती है, ये एक फेज 1 के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आने वाले समय में इसमें और भी सारी वित्तीय संस्थाएं आएंगी, कंपनियां आएंगी, जो कि गिफ्ट सिटी को और डेवलप करेंगी। और जब गिफ्ट सिटी यहाँ पर हमारी डेवलप की जाएगी तो साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारा जो फॉरेन करेंसी जो हमारी है वो हमारे पास बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।